आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 10 मिनट शो सीरीज में, जहां कम समय में हम एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। और आपके अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम में इसलिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो गए टॉपिक्स और ये सीरीज, क्योंकि ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। मैं क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, मगर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट। तो सबसे पहले हम बात करें तो यूनेस्को द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा क्यों की जाती है, क्योंकि यूनेस्को के अनुसार दुनिया में कुछ ऐसी साइट्स जिनकी यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी भले ही वो किसी एक देश में है लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करते हैं। अब ये वैल्यू कल्चरल वैल्यू भी हो सकती है, उसी की वजह से कोई साइट कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनती है, जबकि हो सकता है कि कोई साइट में नेचुरल एलिमेंट्स हो, यानी प्राकृतिक गुणों के कारण उसको यूनेस्को अपनी इस लिस्ट में शामिल करता है। इसके अलावा कोई ऐसी भी साइट हो सकती है कि जिसमें कल्चरल और नेचुरल एलिमेंट्स दोनों हैं, यानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुणों की मौजूदगी की वजह से उसको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो यूनेस्को ने ये जो अभी समय है, ये जो कन्वेंशन है, ये कब स्थापित किया था? 1972 में ये स्थापित किया गया था। जबकि ये एनफोर्स कब हुआ, लागू कब हुआ? 3 साल बाद 1975 में ये कन्वेंशन लागू हुआ, ये कन्वेंशन एनफोर्स हुआ। अच्छा, इसके अलावा इंडिया ने कब इस पे साइन किया, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि स्टेटमेंट्स में आपसे पूछ लेगा। तो 1977 में इंडिया ने हस्ताक्षर किया है। तो अब हमारे पास कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट ईयर्स हो गए। 1972 में ये स्थापित हुआ है, 1975 में एनफोर्स हुआ है और 1977 में इंडिया ने इस पे साइन किया है। फिर बात करें कि वर्तमान में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? 44 इंडिया में है और इसमें से 36 हैं कल्चरल कारणों की वजह से। तो सांस्कृतिक गुणों की वजह से इस लिस्ट में 36 शामिल किए गए हैं। अच्छा, 7 है नेचुरल, यानी नेचुरल का मतलब वही जो मैंने बताया कि प्राकृतिक गुणों की वजह से। और एकमात्र मिश्रित स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो टोटल 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 36 प्लस 7 प्लस 1 36, जिसमें कल्चरल गुण है, 7 नेचुरल और 1 हो गया आपका मिश्रित। अब बात करते हैं, ये तो ठीक है 44 साइट्स हमारे पास हैं, लेकिन इनमें नोडल एजेंसी कौन सी है? नोडल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि जो नॉमिनेट करता है, जैसे हर देश यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है, उसमें नॉमिनेट करती है कि यूनेस्को आप हमारे इन साइट्स को लिस्ट में जोड़ दें। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फिर समीक्षा करती है, एनालिसिस करती है। लेकिन भारत की तरफ से वो कौन है जो नॉमिनेशन भेजता है और कौन फिर उन साइट्स को एडवोकेट करता है, उनके अच्छे गुणों को सामने रखता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये है बच्चा जो कि नोडल एजेंसी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये है नोडल एजेंसी। अब बात करें कि दुनिया में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाले देश हैं, तो उनमें नंबर 1 पर आता है इटली। तो बच्चे इटली की बात करें तो इटली के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ साइट्स हैं और वो है 61। और इंडिया का जो नंबर है वो है 44 और इंडिया 6th नंबर पर है। अगर आप देखेंगे तो इसमें यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेंस दिखेगा, जैसे इटली सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 61, फिर ठीक है चाइना हो गया, फिर अगेन देखो यूरोप में जर्मनी 55, फिर फ्रांस 54, फिर स्पेन 50। तो इंडिया आपका 6th नंबर पर है। और हम बात करें, अगर यहाँ पे आप देखोगे मैप में तो कॉन्सेंट्रेशन अलग ही आपको वो दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत ज्यादा हैं। और अगर मैं दुनिया के स्तर पे बात करूं तो यहाँ पे टोटल 1248 साइट्स हैं। जैसे इंडिया की 44, वैसे ही पूरी दुनिया में 1248 साइट्स हैं एट प्रेजेंट। अच्छा, वैसे तो यूनेस्को का ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 196 कंट्रीज ने साइन किया है, लेकिन उनमें से 170 ही ऐसी हैं, 170 ही ऐसी हैं जिनके पास ये साइट हैं। यानी सारी कंट्रीज जो साइन कर रही हैं सभी का कोई ना कोई साइट इस लिस्ट में होगा, ऐसा नहीं है। तो 170 कंट्रीज के 1248 साइट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। फिर बात करें ये प्रोसेस कैसा होता है, जैसे कोई देश सबमिट कर रहा है नॉमिनेशन, जैसे इंडिया की तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबमिट करता है नॉमिनेशन कि हमारे साइट को आप जोड़ दीजिए। किसको सबमिट कर रहे हैं? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी है ये 2 एडवाइजरी बॉडीज हैं इनकी, तो जो इनको एडवाइस करते हैं कि किसी साइट में वो गुण है भी कि नहीं, कि वो डिजर्व करता है भी कि नहीं, कि वो साइट बनना चाहिए। तो अगर किसी देश ने ऐसी साइट को नॉमिनेट किया है जिसमें कल्चरल गुण है, तो फिर
इकोमॉस एडवाइजरी बॉडी है। इकोमॉस यानी इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, अंतरराष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद, ये है एडवाइजरी बॉडी कल्चरल गुणों वाले साइट्स के लिए। जबकि अगर किसी देश ने ऐसी साइट को नॉमिनेट किया जो उसके अनुसार नेचुरल एलिमेंट्स उतने रखती है कि वो डिजर्व करती है इस लिस्ट में आने को, तब फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की एडवाइजरी बॉडी है IUCN, वो उसे एडवाइस करेगी कि क्या ये डिजर्व करती है कि नहीं। तो ये लोग अपने जो भी सजेशंस हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को देते हैं, फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर्स वोटिंग करते हैं और उस आधार पे डिक्लेरेशन करना है कि नहीं डिसाइड होता है। तो यही डिक्लेयर करते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बनाना है कि नहीं, जो भी नॉमिनेट किया गया था। तो ये दो एडवाइजरी बॉडीज हैं, इकोमॉस और IUCN। इस पे प्रश्न आ सकता है, इसको अच्छे से देखना है। चलो अब बात करते हैं हम लोग किसकी। तो जैसा हमने बोला कि इंडिया में वर्तमान में 44 साइट्स हैं, जिसमें से एक ऐसा है जो कि मिक्स्ड यानी नेचुरल और कल्चरल दोनों गुण हैं, और वो है बच्चा कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो 2016 में इसको एंट्री मिली थी इस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे पास 7 नेचुरल साइट्स हैं वो कौन सी हैं, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मानस असम, नंदा देवी और फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स, तो ये दोनों उत्तराखंड, सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल, और ये पश्चिमी घाट जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो ये हो गए आपके जो नेचुरल साइट्स हो गए बच्चे। तो ये 7 नेचुरल साइट्स यहाँ पे शामिल हैं और एक हो गया आपका मिक्स्ड, बाकी बचे हुए 36 क्या हो गए, कल्चरल। अब बात करते हैं जो हाल ही में इनमें डेवलपमेंट्स हुए, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इंडिया की जो 44th साइट है वो बच्चे पिछले ही साल आई है इस लिस्ट में, और उसका नाम क्या है, तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये असल में 12 फोर्ट्स हैं, 12 किले हैं। तो जब मराठा पावर का उदय हो रहा था, राइज हो रहा था, तो उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स क्रिएट किए तो उनको यहां शामिल किया गया है। तो ये कब शामिल किया गया, जुलाई 2025 में। किसने शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 47वां सेशन आयोजित हुआ था पेरिस फ्रांस में, और तभी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में यहां 12 फोर्ट्स को शामिल किया गया है, और ये इंडिया का 44th साइट बन गया है। अच्छा, इससे एक साल पहले जब इसी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46th सेशन की मीटिंग आयोजित हुई थी दिल्ली में, इंडिया में, तब हम देखते हैं कि मोइदम ऑफ चेराइदियो असम, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। यानी 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप और 2024 में मोइदम असम में इनको शामिल किया गया। ओके, तो 2025 में ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग पेरिस में हुई थी और 2024 में मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तब इसको शामिल किया गया। तो ये बन गई इंडिया की 43rd साइट और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 44th साइट। तो एक ये बात हमारे काम की है। अब अगर हम बात करें इन मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की, तो क्योंकि ये हाल ही की बात है तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो 12 स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स हैं। इन 12 किलों में 11 किले महाराष्ट्र में हैं और तमिलनाडु में एक किला है जिसका नाम है जिंजी किला। बाकी जो फोर्ट हैं सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पनहाल, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। तो ये बच्चे कहां पे हैं, तो ये है महाराष्ट्र में। जैसे प्रतापगढ़ यहां पे आप देख सकते हैं, और एक सिंधुदुर्ग फोर्ट ये भी आप देख सकते हैं, तो ये महाराष्ट्र में। बाकी जिंजी फोर्ट है जो 12 में से एकमात्र है जो तमिलनाडु में है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम मोइदम की बात करें जो 2024 में इंडिया का वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाली साइट थी, तो ये असल में क्या है, तो ये माउंट बरियल साइट्स हैं। तो अहोम वंश जिसने असम में कई शताब्दियों तक शासन किया, तो वो अहोम वंश के राजा रानी की या शाही परिवार के अन्य सदस्यों की डेथ होने पर उनको जब दफनाया जाता था तो उनके साथ उनके कपड़े, उनके वेपन्स, उनके ऑर्नामेंट्स, यहां तक कि उनके सेवक जो जिंदा हैं उनको भी दफना दिया जाता था। खैर, तो फिर ये ऐसा टीला या माउंट बना दिया जाता था। तो ये है मोइदम असम, और असम में एक जगह है चेरादियो जहां पे ये मोइदम्स हमको बड़े स्तर पे मिलते हैं। तो ये इंडिया की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां पर मैंने जो भी रिसेंट वाले हैं जैसे भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 और मोइदम 2024 ये तो डाली हैं। इसके अलावा भी आपको जो 2021 या उसके बाद के हैं वो रखें, जैसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर 2021, काकतीय वंश जो तेलंगाना वाले क्षेत्र में शासन करता था उनके द्वारा
जो उनके द्वारा बनवाया गया मंदिर है उसको 2021 में इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा धोलावीरा जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट, यहां से हमको स्टेडियम, यहां से रिजर्वॉयर दोनों के ही एविडेंस मिलते हैं। तो ये धोलावीरा से जैसे हमको एक रिजर्वॉयर जलाशय का एविडेंस मिलता है, एक टेरेस्ड स्टेडियम का एविडेंस मिलता है, तो इसको भी 2021 में इस लिस्ट में शामिल किया गया। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो शांति निकेतन एक आर्ट स्कूल यानी कला विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो उसको 2023 में ऐड किया गया यूनेस्को द्वारा इस लिस्ट में। और उसी प्रकार होयसाल वंश जो कि वर्तमान कर्नाटक वाले क्षेत्र में शासन करते थे, उनकी राजधानी द्वार समुद्र, उनके द्वारा बनवाए गए मंदिर, उनको 2023 में शामिल किया। यानी 2021 में 2 साइट हो गई, एक काकतीय वंश के दौरान रुद्रेश्वर मंदिर और एक धोलावीरा स्थल 2021 में 2, 2023 में शांति निकेतन और होयसाल वंश द्वारा बनवाए गए मंदिर, फिर 2024 में मोइदम और 2025 में मराठा सैन्य परिदृश्य। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जैसे ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज्ड बाय यूनेस्को। यहाँ पे 4 साइट है, फिर क्वेश्चन बोलता है कौन सी साइट है जो कि 2023 में इस लिस्ट में शामिल हुई। तो आपको पता है अभी अभी हमने बात की कि 2021 में 2 हुई, काकतीय वंश का रुद्रेश्वर मंदिर और धोलावीरा, और 2023 में ऐड हुई 2, तो एक शांति निकेतन और एक होयसाल वंश के मंदिर। तो यहाँ शांति निकेतन और होयसाल वंश के मंदिर यानी 1 और 3, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चे, ओनली 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 साइट्स को ऐड किया गया। इसके अलावा कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। इंडिया हैज मोर नेचुरल हेरिटेज साइट्स देन कल्चरल हेरिटेज साइट, ये तो गलत है। कल्चरल हमारे पास 36 है, नेचुरल हमारे पास 7 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज दी ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, 2016 में उसको लिस्ट में शामिल किया गया था। इंडिया साइंड दी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन इन 1972, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपने पढ़ा 1977 में साइन किया गया था। तो सही जवाब है, एक स्टेटमेंट है वो है 2 ओनली, तो यहां पे ये इसका सही जवाब। तो इस तरीके से हमने आज कम समय में एक बेहतरीन टॉपिक को रिवाइज किया एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आशा है आपको ये सीरीज और ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।